सवाल नंबर 15, दो उदाहरण लेकर दिखाए कि सभी विषम प्राकृत संख्याओं का घन विषम होता है। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 15 में कहता है कि दो उदाहरण लेकर दिखाए कि सभी विषम प्राकृत संख्याओं का घन विषम होता है। तो आपको जो इच्छा हो दो विषम प्राकृत संख्या ले लीजिए और उसका घन निकाल कर दिखा दीजिए कि सभी विषम प्राकृत संख्याओं का घन विषम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम दो विषम प्राकृत संख्या मान लेते हैं। यहाँ लिखेंगे कि माना दो विषम प्राकृत संख्याएं, कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इसमें उत्तर भी आपको नहीं मिलेगा, किताब में जो उत्तर होगा वो अलग होगा, आपका उत्तर अलग होगा। ठीक है, तो आप जो इच्छा चाहे दो विषम प्राकृत संख्या ले सकते हैं। तो हम दो विषम प्राकृत संख्या लेते हैं, 1 तथा 3 है। हम मान लिए कि दो विषम प्राकृत संख्या 1 तथा 3 है। आप चाहे तो 5 और 7 भी ले सकते हैं। ठीक है, 9, 11 भी ले सकते हैं, सब विषम प्राकृत संख्या है। तो देखिए इसका हम घन निकालते हैं, 1 का घन। तो 1 का घन देखिए ये हुआ, यानी कि 1 गुना 1 गुना 1, इसको गुना करेंगे तो 1 होगा। 1 सम है कि विषम है, तो विषम है। ठीक है, फिर देखिए एक प्राकृत संख्या 3 लिए हैं, तो इसका भी घन निकालते हैं। 3 का घन यानी कि 3 का घन ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब हुआ 3 गुना 3 गुना 3। 3 का घन मतलब 3 गुना 3 गुना 3, इसको गुना करेंगे 27 होगा। अब देखिए 27 विषम है। आप कोई भी विषम प्राकृत संख्या लीजिए और उसका घन निकालिए तो उसका घन विषम आएगा। ठीक है, तो देखिए हम उदाहरण लेकर के दिखा दिए, दो विषम संख्या हम लिए 1 और 3 और इसका घन निकाले तो देखिए 1 और 27 आया। 1 और 27 विषम संख्या है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि अतः विषम प्राकृत संख्याओं का घन विषम होता है, विषम होता है। ठीक है, उदाहरण लेकर के हम दिखा दिए, ये आपका उत्तर हो गया। सवाल नंबर 16, दो उदाहरण लेकर दिखाए कि सभी सम प्राकृत संख्याओं का घन सम होता है। देखिए सवाल नंबर 16, सबसे पहले हम मान लेंगे दो प्राकृत संख्या, जो हमको इच्छा होगा वो हम मान लेंगे। ठीक है, 2 और 4 को भी मान सकते हैं, 6, 8 को भी मान सकते हैं, कोई भी आपको जो इच्छा हो दो प्राकृत संख्या जो कि सम होना चाहिए मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए हम मानते हैं, माना दो सम प्राकृत संख्याएं 2 तथा 4 है। उदाहरण देकर के समझाना है, दिखाना है। ठीक है, तो हम उदाहरण के तौर पर 2 को मान लिए हैं कि एक सम प्राकृत संख्या 2 है और दूसरा सम प्राकृत संख्या 4 है, और दोनों का घन निकालते हैं, देखते हैं कि सम होता है कि विषम होता है। तो देखिए 2 का घन, 2 का घन यानी कि 2 को 3 बार गुना कर देंगे तो 2 दूनी का 4 और 4 दूनी का 8। देखिए 2 का घन निकाले तो 8 आया। अब 8 सम है कि विषम है, तो 8 सम है। ठीक है, फिर देखिए एक और हम माने हैं 4 को, तो इसका भी घन निकालिए। देखिए 4 का घन यानी कि 4 गुना 4 गुना 4, 4 चक 16 और 16 चौके 64। 4 का घन निकाले तो 64 आया, 64 भी सम है, यानी कि सम प्राकृत संख्याओं का घन हमेशा सम होता है। ठीक है, उदाहरण देकर भी हम दिखा दिए, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि अतः सभी सम
प्राकृत संख्याओं का घन सम होता है, सम होता है। ठीक है। सवाल नंबर 17, यदि किसी घन की एक भुजा 15 मीटर है तो उस घन का आयतन ज्ञात करें। यहाँ देखिए, यह एक घन है और घन की एक भुजा आपको दिया हुआ है सवाल में 15 मीटर है, और हम जानते हैं कि घन में सभी भुजाएं बराबर होती है। अगर एक भुजा 15 मीटर है यानी कि सभी भुजाएं 15 मीटर है। तो कहता है कि घन का आयतन निकालिए। तो हम जानते हैं कि घन का आयतन बराबर, आयतन को भी से सूचित करते हैं, आयतन बराबर भुजा का घन होता है। ठीक है। यानी कि घन की जो भुजा है उसका घन कर दीजिए, यही घन का आयतन होता है। ठीक है। भुजा क्यू यानी कि भुजा का घन। यहाँ देखिए सवाल नंबर 17, यहाँ लिखेंगे कि दिया है, दिया है, क्या दिया हुआ है? तो घन की एक भुजा, घन की एक भुजा कितनी है? तो 15 मीटर। कहता है कि घन का आयतन ज्ञात करिए। तो घन का आयतन बराबर एक सूत्र होता है, घन की जो भुजा है उसका घन कर दीजिए तो आयतन निकल जाएगा। घन की भुजा 15 मीटर है यानी कि 15 मीटर का क्यूब यानी कि घन। तो देखिए 15 मीटर गुना 15 मीटर गुना 15 मीटर। ठीक है। तो 15 को 15 से गुना करिएगा तो 15 गुना 15 होता है 225। ठीक है। और 225 को फिर 15 से गुना करेंगे तो 5 पचे 25, हाथ में रहा 2, 5 दूनी का 10 और 2 12, हाथ में रहा 1, 5 दूनी का 10 और 1 11। फिर 1 से गुना करेंगे तो 1 को 5 से गुना करेंगे 5, 1 को 2 से गुना करेंगे 2, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, 5, 2 और 5 जोड़ेंगे 7, 1 और 2 3, 1 और 2 3, 3375 आया, 3375। देखिए मीटर गुना मीटर गुना मीटर, मीटर 3 बार है गुना में, तो इसको लिखेंगे घन मीटर। यानी कि घन का आयतन 3375 घन मीटर। ये आपका उत्तर हो गया। सवाल नंबर 18, बताए निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है और कौन असत्य है। देखिए ये सब कथन दिया हुआ है। ठीक है। ये कथन सत्य है कि असत्य है आपको जांच करके बताना है। तो पहला देखिए, कहता है कि किसी विषम संख्या का घन सम होता है। तो देखिए चेक करते हैं इसको। कहता है किसी विषम संख्या, कोई एक विषम संख्या ले लीजिए। तो हम एक विषम संख्या लेते हैं 3। ठीक है। 3 एक विषम संख्या है। तो कहता है किसी विषम संख्या का घन, तो इसका घन निकालिए। तो देखिए 3 का घन 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है। 3 तिया 9 और 9 तिया 27। अब 27 देखिए सम है कि विषम है? तो विषम है। यहाँ कह रहा है कि सम होता है, तो सम तो नहीं हुआ, विषम हुआ। यानी कि जो कथन है ये असत्य है। ठीक है। आप दूसरा भी लेकर के दे सकते हैं, कोई भी विषम संख्या आप ले लीजिए। देखिए विषम संख्या एक क्या है? विषम संख्या है। और इसका घन निकालिए तो देखिए 1 गुना 1 गुना 1, 1 को 3 बार गुना करेंगे 1 होगा, और 1 क्या है? विषम है। तो यहाँ कह रहा है कि सम होता है, तो सम तो नहीं होता है, विषम होता है। यानी कि कथन क्या है? असत्य है। ये आपका उत्तर हो गया। अगला कथन देखिए दूसरा, कहता है कि एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। तो देखिए एक अंक वाली संख्या को ले लीजिए। तो एक अंक वाली संख्या 1 है और इसका घन निकालिए। तो 1 का घन कितना होगा? 1 गुना 1 गुना 1 यानी कि 1। तो देखिए एक अंकों वाली संख्या का घन 1 हो सकती है। ठीक है। तो 1 आया है यानी कि 1 हो सकती है। यानी कि जो कथन है ये सत्य है। ठीक है।
ये सत्य कथन है। एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। देखिए, एक का घन हम निकाले, एक क्या है, एक अंकों वाली संख्या है, इसका घन निकाले तो एक आया जो कि एक अंक वाली संख्या है। तो ये आपका कथन सत्य है। यहाँ पे जगह नहीं है, लिख लीजिएगा कि इसका कथन सत्य है। ठीक है। अब कथन तीसरा देखिए, इसमें कहता है कि एक पूर्ण घन दो शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। ये देखिए कथन सत्य है क्या सत्य है, एक उदाहरण देकर के समझाते हैं। जैसे 1000 एक पूर्ण घन है। ठीक है। ये किसका घन है, तो 10 का घन होता है 1000। तो देखिए पूर्ण घन जब भी समाप्त होगा तो 2 जीरो पर समाप्त नहीं होता है। ठीक है। विषम संख्या होना चाहिए, जीरो की जो संख्या होनी चाहिए वो विषम होनी चाहिए। ठीक है, सम नहीं होना चाहिए। तो देखिए एक सम लेकर के देखते हैं, जैसे 400। ठीक है। तो देखिए 400 पूर्ण घन नहीं होगा, क्योंकि इसमें देख रहे हैं शून्यों की संख्या कितनी है, सम है। तो अगर शून्यों की संख्या सम है तो वो संख्या पूर्ण घन नहीं हो सकती है। ठीक है। देखिए 4 गुना 100, 400 को लिख सकते हैं 4 गुना 100। अब 4 है यानी कि 2 का वर्ग है और 100 10 का वर्ग है। तो देखिए पूर्ण घन नहीं है। अगर शून्यों की संख्या विषम है तो वो पूर्ण घन हो सकती है। ठीक है। तो वही यहाँ पे कहता है कि एक पूर्ण घन दो शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। तो यानी कि ये कथन सत्य है, सही बात है, दो शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। ठीक है। चौथा कहता है कि यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। देखिए ये कथन क्या कहता है, इसको समझिए। जैसे हम एक संख्या लेते हैं 5। ठीक है, और इसका वर्ग करते हैं तो 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 5 यानी कि 25। तो इस संख्या का वर्ग किए तो देखिए कितना पर समाप्त हो रहा है, 5 पर। फिर इसी संख्या का घन निकालिए तो 5 का घन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 पचे 25। देखिए 5 गुना 5 गुना 5, 5 पचे 25 और 25 पचे 125। तो देखिए इस संख्या का वर्ग किए तो 5 पर समाप्त हुआ, और इसी संख्या का घन किए तो कितना पर समाप्त हुआ, 25 पर समाप्त हुआ। ठीक है। तो ये कथन इस संख्या पे लागू हो रहा है। लेकिन देखिए एक संख्या हम और लेते हैं, एक संख्या हम लेते हैं 15। ठीक है। तो पहले 15 का वर्ग निकालते हैं तो 15 गुना 15, 15 गुना 15 225। तो इस संख्या का वर्ग किए तो देखिए 5 पे समाप्त हो रहा है। ठीक है। फिर इस संख्या का वर्ग निकालते हैं तो 15 का घन निकालते हैं। ठीक है, सॉरी वर्ग नहीं घन। तो 15 गुना 15 गुना 15। तो देखिए 15 गुना 15 गुना 15 आप करिएगा तो 3375 होगा। ठीक है, 3375। तो देखिए जब इसका घन किए तो ये 25 पे समाप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, 75 पे समाप्त हो रहा है। यानी कि ये कथन जो है ये असत्य कथन है। जो कथन है सभी संख्याओं पर लागू होना चाहिए। 5 पे तो लागू हो रहा है। देखिए 5 का वर्ग किए तो 25, 5 पे समाप्त हो रहा है, और 5 का घन किए तो 125, 25 पे समाप्त हो रहा है। तो 5 संख्या पे ये कथन लागू है, लेकिन 15 जो संख्या लिए तो इस पर यह कथन लागू नहीं है। तो ये असत्य हो जाएगा। कथन सभी संख्याओं पे लागू होना चाहिए। ठीक है, तभी उसको हम सत्य मानेंगे, नहीं तो असत्य मानेंगे। इस पे लागू हुआ, इस पे लागू नहीं हुआ, यानी कि कथन असत्य है। देखिए पांचवा कथन कहता है कि 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। तो देखिए एक उदाहरण लेकर के देखते हैं। 2 अंकों की संख्या, तो हम 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले लेते हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है, और इसका घन निकालिए तो देखिए 10 गुना 10 गुना 10। तो 10 गुना 10 100, और 100 को 10 से गुना करेंगे तो 1000। तो देखिए इसमें अंकों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 है, यानी कि 4 अंक है। तो यहाँ कहता है कि 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली हो सकती है। तो 3 अंक तो नहीं हुआ, कम से कम 4 अंक हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो कथन है ये असत्य है। यहाँ पर लिख दीजिएगा असत्य।
देखिए ये कथन असत्य है। ठीक है, 2 अंकों की संख्या हम लिए और सबसे छोटी संख्या लिए हैं और इसका घन किए तो देखिए 4 अंकों की संख्या आई है। और यहाँ कहता है कि 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, तो 3 अंक कहाँ से होगा, कम से कम 4 अंक होना चाहिए। तो ये कथन क्या है, असत्य है। अब देखिए 6 नंबर सवाल, इसमें कथन है कि ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। तो ये भी कथन असत्य है। देखिए एक उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे देखिए 8 क्या है, एक पूर्ण घन है और ये देखिए 8 पे समाप्त हो रहा है। ये किसका घन होता है, तो 2 का घन होता है। 2 का घन 8 होता है, जो समाप्त हो रहा है कितना पे, 8 पे। तो ये कहता है कि ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पे समाप्त होता है। तो 8 क्या है, पूर्ण घन है और 8 पे समाप्त हो रहा है। ये असत्य कथन है। पूर्ण घन है 8 है जो 8 पे समाप्त होता है। ठीक है, एक और उदाहरण देकर समझाते हैं। देखिए 12 का घन निकालिए। तो देखिए 12 गुना 12, तो 12 में 12 से गुना करिएगा तो 144 होता है और 144 को 12 से गुना करिए। देखिए 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 1 को 4 से गुना करेंगे 4, 1 को 4 से गुना करेंगे 4, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 8, 8 4 12, हाथ में रहा 1, 2 4 6 और 1 7, 1। देखिए 1728। ठीक है, 1728 एक पूर्ण घन संख्या है जो 8 पे समाप्त हो रहा है। यहाँ कहता है कि ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पे समाप्त होता है, बहुत सारा है। आपको 2 उदाहरण दिए, एक 8 दिए, एक 1728 दिए। ये दोनों पूर्ण घन संख्या है जो 8 पे समाप्त हो रहा है, यानी कि ये कथन क्या है, असत्य है। अगला देखिए, इसमें कहता है कि 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। तो 2 अंकों की एक संख्या लीजिए, तो हम ले लेते हैं 99। ठीक है, 2 अंकों की संख्या है, इसका घन निकालिए। तो देखिए 99 गुना 99 गुना 99। ठीक है, आप इसको गुना करके देखिए तो गुणनफल आएगा 970,299। आप गुना कर लीजिएगा इसको। ठीक है, ये तीनों को गुना करिएगा तो इतना गुणनफल आएगा। तो देखिए तो इसमें अंकों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम 6 अंक है। और यहाँ कहता है कि 7 या 7 से अधिक अंक हो सकते हैं। तो नहीं हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते हैं। 2 अंकों की संख्या देखिए हम लिए हैं और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिए, फिर भी इसका घन निकाले तो इसमें अंकों की संख्या कितनी है, 6 ही है। और यहाँ कह रहा है कि 7 या 7 से अधिक। तो ये कथन भी असत्य कथन है।